तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज फिर से एक और नए एपिसोड में। आज हमारे साथ वापस से है नीलिमा जोशी मैम, और हम लोग आज वापस से रेमेडीज़ के बारे में बात करते हैं, क्योंकि रेमेडीज़ एक ऐसा कंटेक्स्ट होता है जहाँ पे आपको डायरेक्ट कैप्सूल्स मिलते हैं, डायरेक्ट आपको वो दवाई मिलती है जिसको आप कंज्यूम करो और ठीक। तंत्र मंत्र मोह माया सारी अपनी जगह पे, बट दवाई जो है वो सटीक काम करता है। जब डॉक्टर हमारे को एक दवाई देता है और हमारे बहुत तरह के पेन हमारे रिलीव हो जाते हैं, सेम जब हमारे एस्ट्रोलॉजर्स हमारी कुंडली को देख के जब हमारे को रेमेडीज़ देते हैं, तो वो रेमेडीज़ बहुत अच्छे से हमारी लाइफ में वर्क करता है और हम अपनी लाइफ को एक बेटर रास्ते पे लेके चलते हैं। तो नमस्कार मैम, लेट्स स्टार्ट दिस। नमस्कार। तो आज हम लोग वापस से बात करने वाले हैं कुछ रेमेडीज़ के बारे में, और आज का टॉपिक मैं रखना चाहता हूँ रिलेशनशिप। हम लोग का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है जहाँ पे फीमेल भी वर्किंग है, मेल भी वर्किंग है ना, हम सब एक अलग डिफरेंट लाइफ जी रहे हैं। तो समहाउ जो एक पहले परिवार वाला सीन होता था वो आजकल मिस हो रहा है ना। मैं पर्सनली एक ऐसा इंसान हूँ जहाँ मुझे जॉइंट फैमिली का कंसेप्ट समझ आता है, जहाँ पे खूब सारे बच्चे हो, चाचा ताई दादा दादी, और सबके बीच में एक ओवरऑल पूरा एक फैमिली की ग्रोथ होती थी। लेकिन आजकल हम लोग सब एक न्यूक्लियर फैमिली की तरफ जा चुके हैं और हम सब ने अपना अपना एक रास्ता अलग चूज कर लिया है, जो कि वन ऑफ द रीज़न है जहाँ पे रिलेशनशिप को लेके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस लोगों के बीच में आने लग गए। तो आज मैं चाहता हूँ कि आप उससे रिलेटेड कुछ हमारे को नुस्खा बताएं, डायरेक्ट रेमेडीज़ बताएं, क्योंकि आज ये सेशन भी रेमेडीज़ के बारे में ही है, सो दैट लोगों का लाइफ और रिलेशनशिप बेटर हो सके। यस ऋषि, ये जो तुमने बोला ना सारा कुछ, तो वो तो है ही है फैक्ट्स रिलेशनशिप के। बट मुझे ऐसा लगता है कि हम अगर बेस बना लेंगे किसी चीज़ का अभी कि रिलेशनशिप के बारे में कि क्यों ये चेंज हो रहा है, तो रेमेडीज़ को जानना और इजी हो जाएगा। इट्स लाइक कि जो थॉट प्रोसेस चल रहे हैं अभी, जितने भी यूथ आ रहा है या इवन मिडल एज से भी चलते आ रहे हैं, अभी क्या हो गया है कि रिलेशनशिप सेकेंडरी हो गया है, अपनी आइडेंटिटी फर्स्ट हो गया है। तो जब हम अपनी आइडेंटिटी से किसी भी चीज़ में, किसी भी रिलेशनशिप में जाते हैं, इवन आप ये देखो कि अगर हम ब्रदर सिस्टर हैं या हम पेरेंट्स के साथ हैं, तो आजकल उनके साथ भी रिलेशनशिप बहुत अच्छे नहीं हैं। किसी के अच्छे हैं या कोई मेंटेन कर रहा है। तो हर रिलेशनशिप में कई चीज़ें कॉमन फैक्टर्स हैं कि आपको हर रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हैं, कि आप कहते हो कि जनरेशन गैप आ गया है जो हमेशा से रहा है, और जो हमारा रिलेशनशिप और मैरिज लाइफ है वो आजकल बहुत सारी चीज़ों पे बेस्ड हो गई है। पहले क्या होता था कि जैसे कहते हैं ना कि मेल मेल जो थे वो प्रायोरिटी होते थे, पुरुष प्रधान समाज रहा है हमारा, तो उसमें एक मान लिया जाता था कि ही इज़ द लीडर वन, तो उसको हमने मानना है, उसी की बात को जानना है। तो कुछ चीज़ों में ठीक भी रहता था, कुछ चीज़ों में अगर कंट्रोवर्शियल होता भी था या उनको नहीं भी अच्छा लगता था, पर वो पेशेंस से मानना पड़ता था। अभी ऐसा नहीं है। अभी ये जॉइंट फैमिली कॉन्सेप्ट भी इसीलिए चेंज हो रहा है क्योंकि अब वो चीज़ रही है कि जो भी एक फैमिली के अंदर लोग रहते हैं, उनको अपने रोल को, अपने थॉट प्रोसेस को अपने हिसाब से नहीं, जो भी लोग साथ में रहते हैं उनके हिसाब से चेंज करना भी ज़रूरी रहेगा। और जहाँ चेंजेस नहीं रह रहे हैं वहाँ पर न्यूक्लियर फैमिलीज़ में वो कन्वर्ट हो रहे हैं। अभी क्या है कि रिलेशनशिप इशू की जैसे बात करी, क्योंकि मैं बोलना चाहूँगी तो इस टॉपिक पे बहुत कुछ बोल दूँगी कि पहले बेस ही इतना लंबा हो जाएगा, बट हम डायरेक्टली रिलेशनशिप और मैरिज लाइफ पे चलते हैं। तो पहले तो कॉमन थिंग क्या है कि कभी भी रिलेशनशिप के बेस के लिए आप ये मत समझो कि कोई चमत्कार है जिससे कि रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा। ये माइंड में हमेशा रखना चाहिए कि देखो लड़ाई तो होगी, और कोई भी ऐसी रिलेशनशिप जैसे मैंने बोला, चाहे वो पेरेंट्स के साथ हो, पेरेंट्स का आपस में हो, बच्चों का, बहन भाइयों का, ब्रदर Siblings सिस्टर की, का, सबका हो, राइट। डिफरेंसेस हमेशा रहेंगे। रीज़न उसके पीछे एस्ट्रोलॉजिकल भी है कि अगर आपके हॉरोस्कोप में प्लैनेट्स अलग पोजीशन पे हैं तो फाइट भी तो आपकी फाइट होएगी। बिल्कुल। आपका थॉट प्रोसेस किसी ना किसी पॉइंट पे सेम होगा, किसी ना किसी पॉइंट पे चेंज होगा। तो जो एक पहले अगर हम किसी भी रिलेशनशिप में जाते हैं, फर्स्ट थिंग, चाहे आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए हैं, आजकल लिव इन के लिए हैं, या आप मैरिज प्रपोजल के लिए देख रहे हैं, तो इस माइंड सेट से ही आपको रिलेशनशिप में इन्वॉल्वमेंट चाहिए होगी कि पहले मुझे ये समझ लेना चाहिए कि अगर मेरे विचार किसी चीज़ पर हैं तो सामने जो भी मेरा पार्टनर होगा उसके विचार चेंज हो सकते हैं।
अगर आप इस माइंडसेट से किसी भी रिलेशनशिप में जाते हैं तो फर्स्ट रेमेडी यही है कि थोड़ा सा अपने दिमाग को, अपनी आदतों को, अपने जो एक कहते हैं ना एक Somehow दूसरे को lifestyle को, रिस्पेक्ट देना, हाँ, एप्रिसिएशन, ऐसे फैक्टर्स हैं, उसको साथ में लेकर रिलेशनशिप में जाओ, तो जो इनिशियल स्टेज पे इश्यूज आएंगे वो कम हो जाएंगे। क्योंकि जब हम रेडी हैं उसके व्यूज सुनने के लिए या अपने व्यूज के अगेंस्ट भी सुनने के लिए, और एक लिसनिंग पावर जो है वो दोनों में ज़रूर होनी चाहिए। और कम्युनिकेशन फैक्टर, आजकल क्या होता है, लड़ाई हो गई, कम्युनिकेशन अच्छा हो नहीं रहा, या अगर रिलेशनशिप में है तो ब्लॉक कर दिया, ठीक है, उसके बाद फिर मना रहे हैं, फिर लड़ रहे हैं, फिर मना रहे हैं, तो मिसकम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा हो गया है। तो कम्युनिकेशन के लिए ज़रूर टाइम निकालिए। और इसके लिए मैं फटाफट एक रेमेडी बता देती हूँ जो मेरे दिमाग में आ रही है कि रिलेशनशिप और मैरिज लाइफ में जब भी इशू हो तो क्या होता है, जब हमारा दिमाग ख़राब होता है या हमारा मरकरी वीक होता है तो हमारा कम्युनिकेशन लेस होता है। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको वेंसडे का दिन लो, चाहे आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, चाहे आप मैरिज कपल हो, आप वेंसडे के दिन 1 आवर एक जगह पे साइलेंट होकर बैठो, बैठो आमने सामने, पर नो वर्ड्स, कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। जितनी मर्जी लड़ाई हुई हो, जितनी मर्जी चीज़ें हुई हो, कितना भी एक दूसरे को कुछ भी कहा हो, वेंसडे के दिन साइलेंट, एक कहते नहीं मौन व्रत रखना, पर साथ में बैठ के 1 घंटा एक दूसरे को देखते हुए, एक दूसरे को देखते हुए या कुछ भी करते हुए बट रखना। वो आप देखोगे कि उस 1 आवर में वो रिलीज हो गया हमारा, हम एक दूसरे को देख के थोड़ा थोड़ा मुस्कुराने लग गए। क्योंकि वेंसडे यानी कि बुध, मरकरी अगर हमारा साउंड हो जाता है या अगर हमें कोई गुस्सा होता है, वो हमारा दिमाग शांत हो जाता है। क्योंकि कुछ ना कुछ रिलेशनशिप में अच्छी चीज़ें भी रही होती हैं। तो जब हम साइलेंटली उस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि जब हमें गुस्सा आया ना, फिर हम कुछ नहीं सोचते, दिमाग में रोज़ नेगेटिव थॉट्स, इसने ये क्यों कह दिया, मेरी बात क्यों नहीं मान रही या मान रहा, जो भी है। तो ये एक रेमेडी है कि वेंसडे लेकर, वेंसडे का डे इस लाइक बुध का दिन है, तो उस मरकरी को शांत करने के लिए साइलेंटली एक दूसरे के साथ 1 घंटा कम से कम आप बैठो, बिल्कुल जिप लगाकर मुंह पर, तो आप देखोगे कि मेरा वेंट आउट। मतलब उस टाइम कुछ कन्वर्सेशन भी नहीं करना हमें आपस में, नथिंग, बस देखते रहो एक दूसरे को। नथिंग, उस वाइब्रेशंस को, उस एनर्जीज को फील करना तो है। ये वर्क कैसे कर रहा है? वर्क इसलिए कर रहा है कि मैं आपको बता रही हूँ ना, जब भी हमारा माइंड रिलैक्स होता है, हम नहीं तो आप देखोगे ऑल टाइम कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, गैजेट्स में रह रहे होते हैं, अपना बातें कर रहे होते हैं, फिर उस चीज़ को सोच सोच के भी हम सोचते हैं कि मतलब माइंड रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी है, एनर्जी वर्क करती है। जब हमारा ऑरा क्लीन होगा, जब हमारा दिमाग ठंडा होगा, तब हमें अच्छे थॉट्स भी आएंगे। और उसके लिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि कभी भी कोई लड़ाई हो, कभी भी कोई परेशानी हो किसी भी रिलेशनशिप में, उसको एक एंड मत मानो किसी भी चीज़ का कि हाँ भाई आज लड़ाई होगी तो वो इंसान बुरा हो गया। अगर आपके पास अच्छी मेमोरीज हैं, अगर आपके पास गुड टाइम आपने कहीं स्पेंड किया है, तो उसको याद कर लो, ये भी एक दूसरी रेमेडी है। और इसके लिए गुड मेमोरीज कैप्चर करना बहुत ज़रूरी है कि आप पहले कुछ ऐसा टाइम, जब आपका अच्छा टाइम चल रहा है तो कुछ ऐसी मेमोरीज बनाओ, कभी ट्रैवल करो, कभी हर रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ चीज़ें आपको रोज़ डालनी पड़ती हैं। क्योंकि अब रिलेशनशिप ना एक दूसरे के लिए कोई स्ट्रैटेजी नहीं है कि कहाँ रिलेशनशिप ठीक होगा, ये आप दोनों की परफॉर्मेंस पे है। अब तो एफर्ट्स बेसिकली जब आप दोनों एक दूसरे के लिए कर रहे हो ना, और एक्सेप्टेंस रख रहे हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। कई बार देखो ना, ऐसा है ना कि कई बार हमारा अपने पेरेंट्स से भी लड़ाई होता है, अपने सिबलिंग से भी लड़ाई होती है, लेकिन वहाँ पे क्या है ना कि एक्सेप्टेंस है कि भैया कुछ भी है, ये मेरा भाई है, कुछ भी यस, ये मेरी बहन है, अरे ये पापा है, चाहे जो भी है, ये मम्मी है, जैसी भी है, बुआ है, जैसी भी है। तो वहाँ पे एक्सेप्टेंस है, तो वहाँ पे फिर सेपरेशन की बात नहीं होती है ना, वहाँ फिर लोगों का दिमाग ब्लॉक है। तो आप, मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी को भी अपना रिलेशनशिप को ठीक करना है, तो आप सबसे पहले उनको एक्सेप्ट करो कि हाँ ये मेरा पार्टनर है, और है जैसा भी है, यस, उसको एक्सेप्ट करो, राइट? बिल्कुल ठीक कहा, एक्सेप्टेंस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब उसके बाद क्या होता है, अभी क्या है कि आज अगर मेरी ये बात सुन लेंगे ना, एक्सेप्ट करो, ठीक है, और एक्सेप्टेंस मैं मानती हूँ कि जब हमने ये मान लिया ये मेरा है, अच्छा है बुरा है, जैसा भी है मेरा है, मेरा बट अभी पति मेरा क्वेश्चन आ देवता जाएगा है। अभी भला है बुरा है। अभी क्वेश्चन आ जाएगा, इतनी लंबी लिस्ट कि आप उसकी ये चीज़ एक्सेप्ट करोगे, आप उसकी ये चीज़ एक्सेप्ट करोगे। तो उसके लिए मैं थोड़ी सी रेमेडीज बताऊंगी कि अभी बेसिक रेमेडीज, सबसे पहले हम बेसिक रेमेडीज पे चलते हैं।
कि मैंने जैसे बोला परफॉर्मेंस पे है। आप कभी मत सोचो कि अब बस हमारा ये रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया है या हमारी शादी हो गई है तो अब ठीक है ना, कभी कहीं गए नहीं गए, उसको अप्रिशिएट किया नहीं किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, अगर आप चाहते हो सच में कि मेरी मैरिड लाइफ, जैसे मैं काउंसलिंग करती हूँ, बच्चे आते हैं, शादी से पहले भी आते हैं, शादी के बाद भी आते हैं, कि जब भी मैरिड लाइफ को ठीक रखना है, आप जैसे मॉर्निंग का कोई रूटीन वर्क करते हो मॉर्निंग से इवनिंग तक, इसी तरह से एक रूटीन वर्क है अपने पार्टनर के लिए कोई भी एफर्ट करना, दोनों में से। अगर एक दिन नहीं भी हुआ, चलो 2-3 दिन में एक बार एफर्ट करना, चाहे उसकी ड्रेस को देखकर, उसके पहनावे को देखकर गुड लुकिंग, कहते हैं ना, सबसे पहले तो ये भी है कि गुड लुकिंग बनना, अपनी अपीरियंस पे ध्यान देना। ये नहीं कि शादी हो गई तो अब मैं जैसे मर्जी रहूं उसके सामने तो ठीक है, नहीं, चाहे वो फीमेल है चाहे मेल है, एक हाइजीन का ध्यान रखना और अच्छा ड्रेसअप होना और एक दूसरे को अप्रिशिएट करना।